हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आज आपके लिए लेकर आया हूं एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक चैप्टर है जिसको आज हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता, आज उसे इस वीडियो के बाद सब कुछ समझ में आएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सभी आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। वैल्यू चेंज हो सकती है बट पैटर्न वही मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से समझना। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा, 1000 बार सिखाऊंगा। एग्जाम में जाने से पहले आपको फुल ट्रेन करके भेजूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या एपी किसे बोलते हैं? जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि 1 4 7 9। अब देखो, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, 4 माइनस 1 क्या आ गया हमारा 3, 7 माइनस 4 क्या आ गया हमारा 3, 9 माइनस 7 क्या आ गया हमारा 2। यानी ये चीज जो हमारा डिफरेंस है अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी एपी नहीं है, एपी हमारी नहीं है। लेकिन अगर आ जाए 1 2 3 4 5 6 और इसमें से हम माइनस करते हैं 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3, यानी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना है। ये अब तीनों क्या आ रहे, सेम आ गए, यानी सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एपी हो गई, ठीक है। तो एपी की ये पहचान है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके अलावा देखो और चीज बताता हूं। ये अब मान लेते हो एपी है 2 4 6 8 10, ठीक है। अब एपी को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। देखो, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं A1, जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसे बोलते हैं A2, और जो थर्ड टर्म होता है उसे बोलते हैं A3, जो फोर्थ टर्म होगा उसको बोलेंगे हम A4, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया A1, ठीक है। सेकंड टर्म क्या हो गया हमारा A2, यानी पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। पहला पद और दूसरा पद। ऐसे हम लिखेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म A3, तो इसे बोलेंगे तीसरा पद, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हम AN, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 D। अभी जो AN है ये क्या है, वहां पद, क्या है वहां पद, यानी कि nth टर्म, क्या है nth टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। तो n मतलब क्या हो गया, n मतलब क्या हो गया, n मतलब क्या है वहां पद, क्या है वहां पद, nth टर्म, ठीक है। इसका यूज किस लिए होगा, अगर मान लो ये पी दे दिया आपको, ये 5 आपको वो दे दी टर्म, और वो कहने लगा किसका 100 टर्म निकालो, यानी 100वां पद निकालो, तो क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। इसमें डालोगे इसका 100वां पद आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें डी क्या है भाई, डी का भी आपको पता होना चाहिए, डी क्या होता है। डी जो होता है इसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं सार्व अंतर, क्या ये डी, यानी कि सभी में बराबर का सेम डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो कैसे डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो आपका डी निकल आता है। लेकिन इसको सही प्रोसीजर में चेक करने के लिए कम से कम आपको 3 डिजिट्स का
डी निकालना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि डी दे रहा है तो डी हमने निकालना है, तो इसमें क्या है, ए टू कितना है 4 है, ए वन हमारा 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। फिर डी निकाला हमने, फिर हमने क्या करें 6 में से 4 को माइनस करें, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब देखो आप सोच रहे होंगे मैंने तो यहाँ लिखा ए टू माइनस ए वन, अब मैंने यहाँ ए3 ले लिया और यहाँ ए2 ले लिया, तो इसी प्रोसीजर में आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कि इसमें से इसको माइनस करना, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करते हमें कम से कम 3 बार यानी 3 टाइम्स हमें चेक करना पड़ेगा, डी निकाल के देखना पड़ेगा क्या ये एपी है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया 8 माइनस 6, 8 में 6 माइनस क्या 2, यानी हमारे तीनों क्या आ गए सेम आ गए। इसका मतलब ये हमारी क्या है एपी है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है गुड, ये पॉइंट्स नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप एग्जाम के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करने के काबिल हो गए हो। अब उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एपी के, तो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो एन इक्वल टू 3n+2। जब ऐसा क्वेश्चन आता है और इसमें वो बोलता है फाइंड 4 नेक्स्ट, फाइंड 4 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, इस तरीके से वो दे देगा कि फाइंड 4 फर्स्ट टर्म 5 टर्म, तो आपसे पूछ लेगा, तो आप बोलोगे भाई यार ये तो एपी नहीं है मैं कैसे निकालूं, ये तो एपी नहीं है मैं कैसे निकालूं, ये तो समस्या हो गई मेरे लिए, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ये तो हमें सिखाया नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये पेपर में आ गया, पेपर में आ गया यानी कि ये क्वेश्चन तो बुक से बाहर से आ गया। फिर क्या बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो बुक के बाहर से है। अरे ये बुक के बाहर से नहीं, बुक के कंसेप्ट से ही है, बुक में से। अब देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, जो एन है हम मान लेंगे लेट n इज इक्वल टू 1 2 3, 4 बोल रहा है ना 4। ठीक है, आप ये 4 ले लो, 1 2 3 4 मान लो n। अब बस इन्हीं को रख के सोल्व करते हैं। हमने दिया n इज इक्वल टू दिया हमने 1, यहाँ जाएगा a, हमारा फॉर्मूला क्या है an प्लस इक्वल टू 3n, क्वेश्चन हमारा an इक्वल टू 3n+2, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ गया, फिर हमारा 3 है 3 आ गया, n की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, +2, तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये आ गया 2। देखो बहुत से बच्चे क्या गलती कर देंगे 1 और 2 को पहले प्लस कर देंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलती नहीं करना। ठीक है, हमारा बोर्ड मास का रूल याद रखना, किसका बोर्ड मास का, इसी के बेस पे करना, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले क्या हो रहा है देखो इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन से पहले क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया, तो पहले मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखना गलती मत कर देना। तो जाएगा 3 + 2 कितना हो गया 5, तो हमारा a1 आ गया, हमारा भाई आ गया a1 5। अब हमें निकालना है a2, तो a2 कैसे निकलेगा n इक्वल टू 2 लिख दिया। अब यहाँ पे n की जगह क्या आ गया 2 इक्वल टू 3, n की जगह पर आ गया 2 + 2, क्या जाएगा 3 2 जा 6 + 2 कितना जाएगा 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी हमारा a2 कितना आ गया 8। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट भी करना। अब हम लेंगे n इक्वल टू 3, यहां ले लेंगे n इक्वल टू 4, तो 3 ले लिया तो ये क्या जाएगा a3 इक्वल टू 3 + 2 3 3 या 9 + 2 9 और 2 कितना हो गए 11, क्या हो गए
11, तो हमारा A3 आ गया 11। अब n इजिकल टू हमारा 4 है यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा A4 इजिकल टू 3, 4 + 2, 3 4 या 12 +2 इक्वल टू 14, यानी A4 हमारा आ गया 14। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स इसके आ गए। आप इसको लिख के दिखा दो। AP क्या है 5 8, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से एन वाला, तो जितने वो टर्म्स बोलता है उतने आप लेट कर लो एन, और इस तरीके से पुट करके उनको सोल्व करो। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को। चलो अब आगे चलते हैं और इसके बारे में और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर +1। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, फोर्थ फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो वही करना है। लेट एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो क्या जाएगा, देखो इससे आपको पता भी चल जाएगा। आप भी ट्राई करो, इसको करके देखो, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मेरे से आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, देखो क्या करो। देखो, तो एन इज इक्वल टू हम क्या ले लिया हमने, पहले ले लेंगे एन इक्वल टू 1, तो यहाँ लिख दिया A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर +1। यहाँ स्क्वायर लगाया तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 +1। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा स्क्वायर क्या होता है, तो बता देता हूँ कि स्क्वायर में क्या होता है, जो वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बन जा 1 हो गया। ठीक है, इसकी जगह कुछ और होता 2 होता तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 2 या 4 हो जाएगा। अभी हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, तो A1 आ गया हमारा 2। अब हम लेंगे n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर +1। देखो क्या है, इसमें पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू, n यहाँ रख दिया, ये आ गया, फिर n मैंने यहाँ रखा तो 2 आ गया, और इसका स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का 1 आ गया। 2 का स्क्वायर गया 4 +1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 + 1 क्या आ गया 5, A2, ये हमारा A2 आ गया। ठीक है, n3 क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर +1, ये जाएगा 3 3 या 9, 3 3 या 9 +1 इक्वल टू 10। देखो बहुत से बच्चे ये मत कर देना, यहाँ पे 2 2 या 4 कराता, या 1 1 या 1 कराता, तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया। ऐसा नहीं है, इसका मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे गलती करेंगे, इसलिए पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें निकालना है A4 इक्वल टू, हमने लिया यहाँ पर n इक्वल टू 4, तो यहाँ जाएगा हमारा A4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर +1। अब बताओ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना जाएगा 16 + 1 इक्वल टू 16 + 1 17, यानी A4 हमारा कितना आ गया 17, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें मैं एक चीज आपको समझा देता हूं कि अगर आप इसको लिखोगे, इसके फर्स्ट फॉर्म टर्म बोल रहा है वो निकालने के लिए, और अब इनको लिखते हैं। ठीक है, तो
तो देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे क्या आ गए, ये समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने क्या फाइंड करा है, हमने सीक्वेंस फाइंड किया। क्या फाइंड किया है, सीक्वेंस। ठीक है, क्या फाइंड करा है, सीक्वेंस। ये एपी नहीं है, ये एपी हो भी सकती है और एपी नहीं भी हो सकते, ध्यान रखना। तो इसीलिए ये हमने क्या निकाले, ये निकाले हमने सीक्वेंस। क्या निकाले, इनसे क्या निकलता है, ऐसे क्वेश्चन से सीक्वेंस निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या निकलती है, सीक्वेंस। तो उन्होंने कहा फर्स्ट फोर टर्म्स निकालो, तो हमने क्या करा, निकाल दिया इसके फोर टर्म। क्या गया, और 2, 5, 10 और 17। ठीक है, तो इनके क्या आ गए, 4 टर्म आ गए जो हमने बोले थे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एपी नहीं है, ये एपी हो भी सकते हैं ये जो निकालोगे सीक्वेंस, और ये एपी नहीं भी हो सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये क्या है, सीक्वेंस एक श्रेणी है जो इसके बेस पे सोल्व की है हमने। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बच्चों हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो बेस मैंने आपको समझाया है अभी उसी बेस पे काम करेंगे हम, पहले उसको अच्छे से सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन एपी whose first term is 10 and common difference is 3। ठीक है, देखो बच्चों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वही इसके अंदर यूज करना है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखो कि हमें एपी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप। अब जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है हमेशा पहले उसे लिखो। क्या दिया है हमें, राइट एन एपी, एक एपी लिखिए, हुज फर्स्ट टर्म, जिसका पहला पद है फर्स्ट टर्म में 10। क्या दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया आपको, यानी कितना दे दिया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10, और फर्स्ट टर्म को क्या बोलता हूँ, a1। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10। और क्या दिया, कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस इसे हम किससे बताते हैं, डी से। तो ये कितना दिया हमें, 3। ठीक है, बस दो चीजें हमें दी हुई है, हमें कितने, हमें एक एपी बनानी है, यानी हमें कम से कम एक टर्म दिया हुआ, यानी हमें 3 टर्म्स और निकालने पड़ेंगे एपी के लिए। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम एन एन ले लेंगे, एन लेंगे हम यहाँ पे, लेट एन 1 2 3 4। ठीक है, 1 तो हमारा है ही, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे इसमें। देखो इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, यहाँ लिखा ए एन, जिसको समझ में नहीं आए वो क्या करना, जिसको दिक्कत लगती है वो पहले फॉर्मूला लिख लेना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा ए है, एन हमने ले लिया कितना, 2। ए कितना है हमारे पास, 10 है, प्लस एन कितना है हमारे पास, 2 है, हमने ले लिया 2 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास, 3 है, डी हमारे पास 3 है। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 में से 1 माइनस दिया, क्या बच गया, 1। तो क्या हो गया, 10। अब इन दोनों को मत ऐड कर देना, बोर्ड मास के रूल से चलना, पहले मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 3 1 जा 3, तो 10 प्लस 3 कितना आ गया, 13। तो A2 हमारा आ गया 13। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, मतलब 3 रखेंगे एन की वैल्यू, A3 क्या आ जाएगा, ए हमारा 10 प्लस एन हमारा कितना, 3 माइनस 1, डी हमारा कितना, 3।
तो आ जाएगा 10 प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2 इंटू 3, 10 प्लस 2 3 या 6 इज इक्वल टू 16। तो ये 3 हमारा आ गया 16। एक टर्म और निकालते हैं, अब निकालते हैं A4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, A हमारा 10, देखो A हमारा 10 है यहाँ A1, 10 प्लस n माइनस 1 यानी n हमारा कितना है 4, 4 माइनस 1, और D हमारा कितना है, D हमारा 3। तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 3, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3, 10 प्लस 3 3 9 इक्वल टू 19। ठीक है, A4 आ गया हमारे पास 19, हमारी AP हमें मिल गई। AP इज इक्वल टू क्या हो गया, A1 आपका 10, A2 है आपका 13, ठीक है, A3 है 16, A4 है 19। इसी तरीके से AP बनेगी, आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके हम और छोटा भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया था। ठीक है, अब इसके इसी क्वेश्चन को हम और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखो ये जो चीज दी है हमें, हम इसको रहने देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी देखो क्या है। ये देखो ये हमारा A1 है, A1 तो हमारा निकल गया इस फॉर्मूले से। अब हम निकालेंगे A2। क्या निकालेंगे, A2। अभी हम फॉर्मूले को सोल्व करेंगे पहले। तो हमारे पास क्या है, A प्लस n कितना है हमारा, n कितना है 2 है, माइनस 1, और D आ गया हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 2 में से 1 माइनस किया, कितना बच गया D। तो A2 हमारा क्या हो जाता है, A प्लस D, A प्लस D। अगर हम निकालेंगे A3 तो क्या आ जाएगा, A प्लस n की जगह आ गया 3 माइनस 1 D। तो क्या आ जाएगा, A प्लस 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2D। तो A3 किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D के। इसी तरीके से अगर कोई भी आपसे टर्म निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, देखो एक अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमें निकालना है A1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, A1 इजिकल टू A के इक्वल हो जाएगा। A2 क्या जाएगा, A प्लस D के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इसमें से एक 1 माइनस कर दो और D से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 में से 1 माइनस करो क्या बचेगा 1, 1 को D से मल्टीप्लाई किया T। तो A2 इजिकल टू A प्लस D। A3 क्या हो जाएगा, अब A प्लस 3 में से एक माइनस कर दिया, कितना बच गया 2, तो 2D। A4 कितना जाएगा, A प्लस 4 है यहाँ तो कितना जाएगा 3D। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके हम देखो वैल्यूज निकालते हैं। अभी समझ में आ गया ना। अब देखो वो हमें लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से हमारा सॉल्यूशन फटाफट होता चला जाएगा। जब आपको पता चल जाए कि हमारे पास A1 है और D है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है इसमें, और वो कह रहा है कि AP बनाओ, तो आपको मिलेगा कि भाई A1 है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। अब A5 भी निकाल सकते हो आप, इतने से में ही अब आप A5 भी निकाल लोगे। देखो कैसे, अभी मैंने आपको बताया A2 है तो यहाँ पे लिखा A प्लस, अब D के साथ क्या जाएगा, 2 से कम मतलब 2 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बच गया 1, 1 को D से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया A3। A प्लस 3 है यहाँ तो क्या हो जाएगा 2D। यहाँ जाएगा A प्लस 4 है तो क्या जाएगा 3D। यहाँ पे A प्लस 5 है तो क्या जाएगा 4D। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो इसमें क्या है, अब कुछ नहीं करना, A और D की वैल्यू पुट करते जाओ। A कितना है 10, D कितना है 3, कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो A कितना है 10, 2 कितना 2 आ गया, D कितना है हमारा 3, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 3 या 6, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। समझ में आया। देखो अब हो रहा है ना फटाफट फटाफट। अब ये देखो A हमारा कितना है 10 प्लस 3, D कितना हमारा 3, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 3 या 9, 10 प्लस 9 इक्वल टू 19। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। देखो ये बार बार 10 ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ मैं 10, कभी सोच रहे हो आप ये 10 कहाँ से आ रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा फर्स्ट टर्म ये। ठीक है, तो ये ले रहा हूँ मैं 10 4, और D भी हमें दिया हुआ है ये रहा 3। ठीक है, तो मैं लिख रखा है, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ उसे हमेशा पहले लिखना। तो 10 प्लस 4 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 4 3 या 12, तो कितना आ जाएगा 10 और 12 कितना आ जाएगा 22। तो इस तरीके से आप कितने भी टर्म फटाफट निकाल सकते हो। और अब आपकी एपी तैयार हो गई, जितने बड़ी टर्म की निकाल लोगे अब स्पीड में। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं, आराम से करने वाला भी और फास्ट करने वाला भी। जिसको नहीं आता
वो भी कर लेगा, जिसे थोड़ा एडवांस आता है वो भी कर लेगा अब इसको। ठीक है, देखो भाई एपी हमारी बन गई, लिख दो A1 A2 A3, हमेशा एपी ऐसे लिखना तो गलती नहीं होगी। A3 A4 कितना है 19, ठीक है, और A5 22। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप एपी के क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है बेटे, चलो अब देखो, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करना है, जो ना है मुझे कमेंट में पूछना, मैं वो क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब एक एपी दे दिया आपको। अब एपी दे देते हैं, ये कहता है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दे देंगे और उसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको -5 -1 3 7। सेकंड क्वेश्चन दे दिया आपको 1/5 3/5 5/5 7/5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, क्या निकालना है हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें बताना है A1 और D बताना है हमें, A1 और D। देखो A1 आपको पता है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, यहां से मिल गया आपको फर्स्ट टर्म। फर्स्ट A1 क्या है आपका -5। अब D कैसे निकलता है, D होता है A2 -A1। तो A2 कितना है आपका -1 और A1 कितना है आपका माइनस का। देखो इसमें गलती कहां पर होगी, देखना ध्यान से। यहां पर क्या है A2 क्या है हमारा -1। ठीक है, तो हमने लिखा -1। अब ये हमारा फॉर्मूले का माइनस है, बच्चे इसी को लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले का माइनस है। और यहाँ पर क्या है A1 क्या है हमारा -5। ठीक है, तो प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना आप ये पे क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का 5। 5 में से 1 माइनस किया हमने, क्या बच गया 4। अब साइन कौन सा रहेगा, जो बड़ी संख्या, यानी 5 बड़ा है 1 से, तो इसलिए ये प्लस का 4 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ए आ गया हमारा ये A1 फर्स्ट टर्म आ गया, और डी हमारा इन कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा ये। ठीक है, इस तरीके से निकालना होता है। अब इसमें भी आ जाए हम, इसमें भी निकालना है A1 और D निकालना है। तो A1 हमारा दे रखा है यहाँ पे कितना 1/5, फर्स्ट टर्म यही है हमारा, तो हमें यहाँ से सीधा मिल गया। अब हमें निकालना है D, क्या निकालना है D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम, A2 -A1, और A2 क्या है हमारा 3/5 है भैया, A1 है A2 है A3 है, ये तो A2 आ गया हमारा 3/5 माइनस A1 है हमारा 1/5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने तो 5 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 5 आ जाएगा। अब क्या करा, 5 से 5 को डिवाइड किया, इस 5 से 5 को डिवाइड करा, कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम। 5 के टाइम में 5 कितनी बारी में आएगा 1 टाइम में। उस 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ पर 3 माइनस, ये माइनस है तो माइनस आ गया। सेम 5 से हमने 5 को डिवाइड किया, क्या आ गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया 3 - 1 यानी 2/5, तो इसका डी आ गया 2/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सब कुछ आता होगा आपको एपी के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कि जैसे मैंने भी आपको बताया था, आपको दे दिया एपी बनानी है। क्या बनानी है, एपी बनाओ। अगर आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3, क्वेश्चन 1 2 एक पॉइंट और ले लेते हैं हम। ए दिया हुआ है यहाँ पे -1 और डी दिया हुआ है 1/2।
ठीक है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। देखो क्या बनाना है, हमें एपी बनानी है इन दोनों से। इससे पहले भी मैंने बताया था, वो स्टेटमेंट वाइज था, इसमें अलग से आपको दे दिया। जो हम क्वेश्चन में से ढूंढ के लिख रहे थे, इसमें उन्होंने डायरेक्ट लिख के दे दिया कि ए इजिकल टू कितना 4, डी इजिकल टू -3, या ए इजिकल टू -1 है और डी इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो वही तरीका आपको यूज करना है। भाई एपी बनानी है तो एपी के लिए क्या चाहिए हमें, भाई एपी के लिए क्या चाहिए, A1 A2, देखो A1 A2 A3 A4, ठीक है, इस तरीके से हमें। तो आपको पता है A1 तो हमें दिया हुआ है, A2 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस डी, A3 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A4 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ A कितना है, 4 है, D कितना है, ये 4 मिलेगा आ गया प्लस, और D हमारा माइनस का 3। देखो प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये, देखो आगे, मतलब इसको मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे फिलहाल, इसको सोल्व करके यहाँ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, यानी A2 आ गया हमारा 1। अब हम निकालेंगे A3, क्या निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ए हमारा कितना है 4 है, प्लस फॉर्मूले का आ गया 2, ये वाला फॉर्मूले का आ गया, डी हमारा -3, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 6 में से 4 माइनस किया, कितना बच गया, माइनस का 2। क्यों बच गया माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 6 है 4 से, इसलिए जो बड़ी संख्या के आगे साइन होगा वही साइन लगेगा। अब हम लिखेंगे A4, क्या बनाएंगे, लिखेंगे A4 निकालेंगे। तो A4 क्या होता है, A प्लस 3D के इक्वल होता है। तो A हमारा कितना है 4 है, 3, और D हमारा -3, तो क्या जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो 9 में से 4 माइनस किया, कितना बच गया 5। अब यहाँ पर क्या है माइनस, बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस लग जाएगा A4। ये सोच के ये मत सोचना कि ये तो 4 में से माइनस करना है, 9 नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी संख्या में से भी इसको माइनस कर सकते हैं, जो बड़ी संख्या उसी में से माइनस होगा, उसके आगे साइन आ गया माइनस का। ठीक है, तो ये हमारी एपी आ गई। अब मैंने क्या बताया था, लिखो A1 A2 A3 A4, इस तरीके से लिख लो जिससे कि आपको गलती ना करने का मौका मिले, गलती नहीं होगी फिर इससे। ठीक है, तो A1 क्या है आपका 4 है, A2 क्या है आपका 1 है, A3 क्या है आपका -2 है, और A4 क्या है आपका माइनस का 5 है। ठीक है, तो ये आपकी एपी बन गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, सेम हम इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखो ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट बना लेना। ठीक है, आगे चलते चलो। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें एपी निकालनी है। तो एपी के लिए हमारा मेन तरीका क्या है कि A1 A2 A3 A4 चाहिए हमें एपी के लिए। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, A1 है हमारे पास, A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस, A2 निकालेंगे क्या हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस डी। A2 किसके बराबर होता है, A प्लस डी के बराबर होता है। तो A कितना है हमारा -1, फॉर्मूले का आ गया प्लस, डी हमारा कितना 1/2, ये आ जाएगा। इसके अपन 1 ले लो, 1 और 2 का एलसीएम दिया, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। 2 को इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 2 1 जा 2, ये माइनस है, ये माइनस का माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर है प्लस, ये प्लस आ गया। अब 2 की इस 2 से इसको 2 को डिवाइड करो तो इस 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम में। उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में से 1 माइनस किया, कितना बच गया माइनस का 1, तो -1/2। ये आ गया आपका A2, क्या आ गया A2। अब हम निकालेंगे A3, सेम प्रोसीजर। A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस 2D, A आपका -1 प्लस 2D आपका 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0। तो A3 क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब आता है A4 पे, क्या आएगा A4 क्या होता है A प्लस 3D। A है आपका कितना -1,
फॉर्मूले का प्लस आ गया, फॉर्मूले का 3 आ गया, डी क्या आपका 1/2, ठीक है, ये आ गया -1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बन गया 3 अपॉन में आ गया 2, इसके अपने 1 लेके इसका ले लिया एलसीएम, भी आ जाएगा 2, 1 की टेबल में 2 आएगा 2 टाइम्स में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया -2, यहाँ पर है प्लस का 3, 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा 1 टाइम्स में, उस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3 बन गया 3 हो गया, इस 3 में से 2 माइनस किया कितना बच गया 1, तो 1/2 आ गया, ये आ गया हमारा A4, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आया, तो A4 हमारा कितना गया 1/2, ठीक है। अब एपी आप लिख दो यहाँ पे, एपी क्या दिक्कत है, A1 क्या है आपका -1 है, A2 कितना आया भाई -1/2 आया, A3 कितना आया हमारा, A3 0 है, A4 कितना है 1/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से एपी निकालते हैं हम, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर करो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसमें वो आपको एक एपी दे देगा, क्या दे देगा, एपी दे देगा कि एक एपी है 1 -2 -5 -8, कोई एक एपी दे देंगे, और वो कह रहा है कि इसका क्या निकालो, इसका फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और फिर इससे आगे के नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखो, और नेक्स्ट 4 टर्म्स और लिखने हैं इससे आगे, यानी A1 A2 A3 A4 है, तो हमें क्या लिखना है A5 A6 A7 और A8, ये भी हमें लिखने हैं, ठीक है भाई। देखो तो जो मैंने अभी तक आपको सिखाया उसके बेस पे जो बच्चा रेगुलर इस वीडियो को देख रहा होगा शुरू से, वो अब तक ये क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दिया होगा हमने। देखो अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये रहा, अब यहाँ पे लिखो A1 है हमारा क्या 1, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है डी, क्या निकालना है डी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है हमारा -2 फॉर्मूले का माइनस, और वो है हमारा 1, तो क्या जाएगा -2 और -1 कितना हो गया -3, तो डी भी आ गया हमारा -3। अब मैंने जो आपको कहानी सिखाई है अभी तक इससे रिलेटेड, वो क्या होती है कि A4 निकालना है तो उसका A5 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है A+4D, A6 का A+5D, इसमें से एक कम करते जाएंगे, A+7 है तो क्या जाएगा 60, यहाँ 8 है तो A+7D, बस इन्हीं का यूज करना है, फटाफट आपका आंसर निकलता जाएगा। देखो A5 निकाला हमने, A+4D होता है, A हमारा कितना आ गया 1 +4, D कितना है हमारा -3, ठीक है, तो क्या जाएगा 1 ± -4 या 12, कितना आएगा 12 में से 1 माइनस किया कितना बच गया -11, ये लो A5 आ गया फटाफट। अब आ जाएगा A6 A+5D, तो A कितना है आपका 1 है +5, D आपका -3 है, क्या हो गया 1 ± -5 3 या 15, क्या आ जाएगा -14, 15 में से 1 गया 14 बच गए, ठीक है, 15 - 1 ये आ गया, तो A6 भी आ गया आपका यहाँ से। अब आपको निकालना है क्या A7 निकालना है, चलो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, A7, तो A7 के लिए क्या करोगे A+60, A आपका 1 है प्लस फॉर्मूले का 6 फॉर्मूले का, D क्या आपका -3, 1 ± -6 या 18, 18 में से 1 माइनस किया क्या बचेगा -17, तो A7 भी आ गया आपका। अब क्या निकालना है A8 निकालना है, ठीक है, तो क्या है A+7D, तो A आपका कितना हो गया 1,
7 फॉर्मूले का, डी आपका है -3, तो क्या जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, तो 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस का 20, ये आपका ए 8 भी आ गया। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स भी आ गए, ए भी आ गया और डी भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। मैं शुरू से बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।